नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि हल्द्वानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये जारी है। और आपको बताएं, अर्जी लगाई गई थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां 1000 से अधिक मामले अभी भी पेंडिंग है, याचिकाकर्ता का कहना है। और याचिकाकर्ता का साथ ही यह भी कहना है कि 50,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित होंगे। पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत याचिकाएं पेंडिंग है, ये भी दलील दी गई है। आपको ये भी बता दें, याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं लगभग 50,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी का। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह से सुनवाई आगे बढ़ रही है, पूरी डिटेल्स आप दर्शकों को बताएं। सुनवाई की शुरुआत बस अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है और मैंने सोचा कि मैं अपने दर्शकों से रूबरू हूं और उन्हें बताऊं कि सुनवाई में क्या क्या चल रहा है। कोलिन गोंजाल्विस याचिकाकर्ताओं की तरफ से सबसे पहले पेश हुए। बहस की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये साफ साफ कहा कि 50,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 5 से 7,000 वहां पर हाउस होल्ड्स हैं, जिनमें बिना किसी हमारा पक्ष सुने, हाईकोर्ट में भी हमारा पक्ष नहीं सुना गया और उसके बगैर ही वहां पर डेमोलिशन के आदेश दे दिए गए हैं। वो मानवता के खिलाफ किसी भी तरह से वो उचित नहीं है। लिहाजा हमारा पक्ष सुना जाए और हमारी बातें सुनी जाए। हमारे पास ऐसे ठोस तर्क हैं और ठोस दलीलें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 1896 से इस जमीन का इतिहास है और जिसमें हमारा पक्ष सुने बगैर जो कदम उठाया गया है और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो किसी भी रूप में न्याय संगत और इंसानियत के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि यहाँ सरकार की तरफ से कौन है यहाँ पर जानने वाला, तो उस समय फिर ये ऐश्वर्या भाटी एएसजी उन्होंने कहा कि वो सरकार की तरफ से पेश हो रही हैं और उनका ये कहना है कि बहुत सारी अपीलें वहाँ पेंडिंग हैं, जिस पेंडिंग अपीलों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। फिलहाल वो अपीलें जो लंबित हैं कोर्ट्स में, उन पर फैसला आ जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इस पर 1 हफ्ते के अंदर वहां पर बुलडोजर चलाकर रेलवे अपनी जमीन को वापस ले सकता है, खाली करा सकता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि उनका पक्ष पूरी तरह से सुना नहीं गया है और उनका पक्ष सुन लिया जाए, उसके बाद फिर उनके साथ इंसाफ किया जाए। और साथ ही आपसे भी जानना चाहेंगे कितने जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और जस्टिस कौल ने क्या कुछ कहा और जो तफसील बड़ी बड़ी जो बातें हैं, संजय दर्शकों को जरा बता दें जल्दी से। इसमें जस्टिस संजय किशन कौल बेंच की अगुवाई कर रहे हैं और उनके साथ जज हैं जस्टिस अभय एस ओका। और अभय एस ओक की खंडपीठ है जिसमें सुनवाई चल रही है। इसमें आपको ये बता दें कि याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि सबसे पहले रेलवे ने यह कहा था कि उनकी 29 एकड़ जमीन जिस पर अतिक्रमण किया है, लेकिन बाद में कोर्ट ने रेलवे ने अपनी जमीन 72 एकड़ बताई थी। तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले तो यही दावा सही नहीं है जिसमें 29 एकड़ है या 72 एकड़ है, पहले तो इस पर बात हो। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं की याचिका उसमें 1896 से लेकर अब तक का उस जमीन का पूरा इतिहास बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक अंग्रेज अफसर गाउन थे और उन्होंने वो जमीन किन किन को दी है और आगे फिर कैसे कैसे उस जमीन को बेचा गया, भूखंडों की बिक्री हुई और कैसे चीजें बनी हैं, उन सारी चीजों का बताया गया है। तो ऐसे में ये बहुत जानने लायक चीज है कि एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि अभी कहीं से इस आदेश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर कहीं कोई स्टे नहीं है। और जस्टिस ओक ने पूछा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है उसकी प्रोसीडिंग के अंदर क्या ये पेंडिंग है मामला, तो इस पर अभी बातें चल रही हैं और जस्टिस कौल ने भी कई सारे सवाल पूछे हैं। तो अभी इस पर सुनवाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब कई लोग कई सालों से वहां रह रहे हैं तो उनके पुनर्वास के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने बड़ा सवाल उठाया है और उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट ने आदेश देते समय ये व्यवस्था नहीं की कि जो लोग वहां रह रहे हैं उन लोगों का पुनर्वास कैसे होगा, उन लोगों की इतनी ठंड में वो कहां जाएंगे। तो ये तमाम चीजें, और ये भी कहा गया है कि केवल 7 दिनों का समय आप दे रहे हैं लोगों को अपना सामान और पुनर्वास के लिए। और संजय, इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने क्या दलीलें दी हैं, राज्य सरकार ने क्या कुछ कहा है, रेलवे ने क्या कुछ कहा है, सरकार ने क्या कुछ कहा है? अभी तो रेलवे और सरकार का मौका ही नहीं आया। अभी तो सिर्फ एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कोर्ट सवाल जवाब कर रही है और कोर्ट ने यही कहा है कि जब
पुनर्वास के लिए आपने उनको सिर्फ 7 दिन का समय दिया है, तो क्या ये उचित है? और ये भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कौन है। बस अभी अभी हमारी सहयोगी अनिशा माथुर ने जो खबर भेजी है उसमें यह है कि कोर्ट ने ये पूछा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कौन है, और ये भी कहा है कि लोगों ने नीलामी में जो जमीन खरीदे है उससे आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि वो नीलामी में खरीदी गई जमीन है, लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, तो इनके लिए कोई तो पुनर्वास योजना होनी चाहिए, कोई स्कीम तो होनी चाहिए पुनर्वास को लेकर। हम समझते हैं कि रेलवे के विकास के काम रुकने नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग 50-60 साल से वहां रह रहे हैं, जिनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी वहां रह रही है, तो अचानक रेलवे को अपनी जगह का, जमीन का ख्याल आता है और उन सारे लोगों को एकदम से 7 दिनों के अंदर कहा जाता है कि आप यहां से उठा कर जाइए, हम यहां बुलडोजर चलाने वाले हैं। तो ये कहां तक उचित है? याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जो वो बस्ती है उससे रेलवे लाइन और रेलवे की जमीन कहीं 70 मीटर दूर है, तो कहीं 150 मीटर दूर है, कहीं 250 मीटर दूर है। तो ऐसे में ये बिल्कुल उचित नहीं है कि इस सर्दी में सिर्फ 7 दिनों का टाइम देकर बिना उनका पक्ष जाने हुए और जमीन को खाली कराने के ऑर्डर दे दिए जाएं और बुलडोजर चलाने के ऑर्डर दे दिए जाएं। ये कहीं भी उचित नहीं है। और संजय, कोर्ट सूत्र क्या बता रहे हैं कि ये सुनवाई कब तक चलेगी और कब तक फैसला आ सकता है, समाधान कब तक सामने निकल कर आ सकता है? फैसला आने में तो वक्त लगेगा, अभी तो सुनवाई शुरू हुई है। तो ऐसे में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि ये एक मानवीय समस्या है, मानवीय दिक्कत है यहाँ। तो ये जो लोग हैं इनके पुनर्वास के लिए इनको वैकल्पिक जगह दी जाए, रहने का इंतजाम किया जाए, उसके लिए पहले स्कीम होनी चाहिए, तब डेमोलिशन का काम होना चाहिए था। क्योंकि मानवीय समस्या है, इंसानों को, उनके छोटे छोटे बच्चे और परिवारों को इस तरह से इतनी ठंड में कहीं भी खुले आसमान के नीचे रहने को नहीं दिया जा सकता है जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। और जस्टिस ओक ने भी कहा है कि सुनवाई तो चल रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम रिकॉर्ड्स भी देखेंगे और अधिकार भी देखेंगे कि मानवीय अधिकार और उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। हम अपनी सभी इस मामले से जुड़ी सभी पक्षों की सीमाओं का अध्ययन करेंगे और इसके बाद ही इस पर आगे कुछ होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा इन सारे लोगों से। कोर्ट ने मानवीय एंगल को इसमें जोड़ा है, इसके इंडिकेशन क्या, आपको संकेत क्या लगते हैं? इसका संकेत वही है जो मैंने आखिरी 3 लाइनें कही हैं कि कोर्ट इसमें स्टे लगाएगा, सारे लोगों से रिकॉर्ड मांगेगा, नोटिस जारी होगा और नोटिस के बाद ही इस पर आगे सुनवाई अपनी गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो मानवीय एंगल है उसको देखते हुए इस पूरे मामले पर स्टे लगाया जाएगा और स्टे के बाद ही आगे कार्रवाई चलेगी। तो मैं बस वही इंतजार कर रहा हूं अपनी सहयोगी का कि इसमें क्या होगा। ठीक है संजय, जल्दी से तब तक दर्शकों को एक बार अपडेट कर दे कि याचिकाकर्ता ने अपनी बातों में क्या दलील रखी है, क्या क्या दलील दिया उन्होंने। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार इस बात को इंश्योर करे कि वहां पर फर्दर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा। संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ बने रहे। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद हैं। चित्रा हमें नजर आ रही हैं। चित्रा, आप लोगों के बीच मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चित्रा, सालों से उनके परिवार के लोग यहाँ पर थे, तो अब यहाँ से हटेंगे तो वो कहाँ पर जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, सरकार के, प्रशासन के, रेलवे के अपने तर्क हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल ये आक्रमणकारी हैं, इस वजह से पीछे की तरफ भी हम चाहेंगे। संजय, आप दिखाएं, आप देखिए कितनी दूर दूर से यहाँ पर महिलाएं आई हुई थी और अब ये तमाम लोग यहाँ से जाते हुए नजर आ रही हैं। काफी देर से यहाँ पर दुआ चल रही थी और अब ये दुआ यहाँ पर खत्म हो गई है। महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर आई हुई थी और फिलहाल अब उन लोगों की दुआ यहाँ पर खत्म हो गई है। अपने अपने घरों में वो जाएंगी और वहां पर जाकर दुआ करेंगी। लेकिन 50,000 परिवार वो कहां पर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है? दुआ इस बात को लेकर कि इनके घर बच जाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी इस वक्त यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको बताते चले कि यहाँ पर जो ये लोग दुआ कर रही थी वो खत्म हो चला है और अब ये लोग घरों को जाएंगे और घरों पर जाकर वहां पर दुआ करेंगी। 4,400 ऐसे परिवार हैं जो इस दर्द में जी रहे हैं कि उनका क्या होगा, क्योंकि वो खुद, उनके दादा, उनके परदादा यहाँ पर रह चुके हैं। लेकिन रेलवे की दलील है कि दरअसल ये अतिक्रमणकारी हैं। तो इसी जद्दोजहद के बीच में
इसी जद्दोजहद के बीच में अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो दुआ बहुत देर से ये जो कार्यक्रम चल रहा था उसका इस वक्त समापन हो चला है। आगे क्या होता है पूरे मामले पर, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्द्वानी। बिल्कुल, चित्रा की मौजूदगी हल्द्वानी में ही है, लोगों के बीच है और निश्चित तौर पर वहां पर लोग दुआ कर रहे हैं, जैसे कि आप आवाज भी सुन सकते हैं। दुआ मांगी जा रही है कि इनका परिवार बचे, इनकी जगह बचे, लेकिन सबकी निगाहें कहां हैं? तो देश की सर्वोच्च अदालत पर यानी सुप्रीम कोर्ट पर, जहां सुनवाई इस वक्त चल रही है। और संजय शर्मा हमारे सहयोगी की मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में ही है। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई अपडेट आया, जल्दी से दर्शकों को आप बता दें। अपडेट यही आया है कि रेलवे ने कहा है कि यह मामला अवैध खनन से शुरू हुआ था और उसके बाद ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ है। लंबे समय से यहां लोग अवैध खनन के बाद वहीं आसपास बसते रहे और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोलिन गोंजाल्विस ने कहा है कि जो जमीन है जिसके बारे में रेलवे जिक्र कर रहा है, कभी 29 एकड़ कभी 72 एकड़, उसमें से उस जमीन का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार का है। रेलवे का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन सारे हिस्से पर रेलवे अपना अधिकार जमा रहा है और रेलवे का कहना है कि वह इसे खाली करा कर रहेगा। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है, जो पीठ की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस मामले को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपनाना पड़ेगा। यानी कानूनी मामला तो अलग है, लेकिन अदालत मानवीय रुख की ओर ज्यादा झुकती दिखाई दे रही है। और मानवीय रुख की ओर झुकने का मतलब है कि इस पर स्टे लगेगा और स्टे लगने के साथ ही कोर्ट इसमें रिकॉर्ड तलब करेगा, नोटिस जारी करेगा सभी पक्षकारों को, उनसे रिकॉर्ड तलब करेगा और रिकॉर्ड के बाद फिर वो हलफनामा। संजय, इन शॉर्ट ये समझे कि अभी मामला ये बहुत लंबित होगा, मामला बहुत खींचेगा, उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मामला बहुत खींचेगा, इससे अंदेशा ये हम समझें। कानूनी प्रक्रिया थोड़ी अपने रफ्तार से जरूर चलती है, क्योंकि उसमें किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून का यह मानना है। और ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक याचिकाकर्ताओं की याचिका पर इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जो सरकार और रेलवे पर आरोप लगाए हैं, जो अपनी दलीलें दी हैं, उन पर सामने दूसरा पक्षकार यानी जाहिर है कि सरकार और रेलवे उन्हें अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। चूंकि कोर्ट ने कह दिया है कि वो रिकॉर्ड तलब करेगा और चूंकि इसमें मानवीय एंगल है, मानवीय एस्पेक्ट से वो देखेगा, लिहाजा इसमें यही लग रहा है कि अभी नोटिस होगा। क्योंकि अदालत से ये टिप्पणी बहुत बड़ी है कि रेलवे का विकास होना जरूरी है, लेकिन लोग वहां सालों से रह रहे हैं, मानवीय आधार पर भी देखना होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संजय, आपके पीछे भी कुछ लोग हलचल हम देख पा रहे हैं, कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ शायद अभी कुछ फैसला आया। बात तो है भाई साहब, या तो इधर जाइए या इधर जाइए, ये रेलवे की जमीन नहीं है कि आप इधर भी उधर भी रहेंगे। जी संजय। हाँ, तो इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या स्टे लग गया है? क्या सुनवाई होगी और क्लैरिफाई करने की जरूरत बताई है। और इसके साथ ही संजय, शायद ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कंफर्म कर लीजिए फिर बताइएगा, लेकिन क्या ऐसी सूचना मिल रही है कि स्टे लग गया? शायद सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना रहा है इसमें, आज की सुनवाई का आदेश। और कोर्ट ने यह कहा है अपने आदेश में कि वकील का हवाला देते हुए कि कुछ लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है, उनके लिए क्या। और फिर कोर्ट ने बोला कि हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इस मामले को देखना पड़ेगा। और जस्टिस कौल ने भी ये बोला है कि हमें मालूम है, हमें लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा कि हम इसमें मामले में कहां तक हम इसकी तह तक पहुंचते हैं और इसके समुचित हल के लिए हम क्या कर सकते हैं। संजय, जल्दी से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें। बिल्कुल, तब तक हम दर्शकों को यह खबर बता रहे हैं, क्योंकि इस मामले में मानवीय एंगल भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि रेलवे का विकास बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सालों से वहां पर लोग रह रहे हैं। जी संजय, बताएं। आशुतोष, कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को। नोटिस जारी करने का सीधा मतलब यह है कि डेमोलिशन पर स्टे हो जाएगा। जब इस नोटिस का जवाब आएगा, उस नोटिस के जवाब के बाद ही आगे सुनवाई चलेगी। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और रेलवे और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यानी फिलहाल बड़ी खबर यह है, दर्शकों को बता दीजिए, जो उत्तराखंड हल्द्वानी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए खुशी की बात, खुशी की लहर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दिया, यानी कि स्टे लगा दिया। हल्द्वानी मामले पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है।
यानी जो लोग अभी डर रहे थे और जो दुआ कर रहे थे, शायद दुआ उनकी रंग लाई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी लगातार अपडेट देने के लिए आप सभी दर्शकों के सामने हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि अतिक्रमण पर जो अभी फैसला सुनवाई जो हो रही थी उस पर स्टे लगा हुआ है। हल्द्वानी मामले पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये एक कह सकते हैं कि राज्य सरकार के लिए, रेलवे के लिए तो झटके के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, जो कि याचिका लगाकर पहुंचे हुए थे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और उनको जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप सभी दर्शकों को हम दे रहे हैं, क्योंकि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, सुप्रीम सुनवाई पर इस वक्त थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसके मुताबिक जो जानकारी हमारे पास आ रही है उस पर स्टे लगा दिया गया है, यानी कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। हल्द्वानी के जो 50,000 लोग हैं, जो 4,400 मकान हैं, वो जमींदोज नहीं होंगे। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और याचिका लगाई गई थी, उसी को लेकर सुनवाई। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, सबसे बड़ी खबर, अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अब हम सीधे अपने सहयोगी संजय शर्मा का रुख करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। जी संजय, बड़ी खबर बताएं, अपडेट बताएं दर्शकों को। भाई साहब संजय, आगे पीछे देखिए। संजय आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी करें। हमें ये लग रहा था इतने सालों का जो हमारा सुनवाई का और सुप्रीम कोर्ट में रहने का एक्सपीरियंस है, उसे देखते हुए यही लग रहा था कि जिस तरह का मामला कोर्ट की टिप्पणियां आई थी उसे देखते हुए पहले ही ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करेगा, जैसे कि हमने अपने दर्शकों के साथ ये शेयर किया था। और वही बातें हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर स्टे लगाया है। यानी कुल मिलाकर अब आगे नोटिस का जवाब जब राज्य सरकार और रेलवे देंगे सुप्रीम कोर्ट की तय मियाद के अंदर, उसके बाद आगे सुनवाई होगी। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक स्टे लगातार लगा रहेगा। और संजय, ये उसी समय क्लियर हो गया था कि जब मानवीय आधार का जिक्र किया था माननीय अदालत ने, तभी ऐसा लग रहा था कि शायद स्टे लग जाएगा, और स्टे लग गया है। वहां के लोगों के लिए फिलहाल तो राहत की ये बड़ी बात, राहत की खबर है। और जो दुआ कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, उनकी दुआ जो है रंग लाई है। कुल मिलाकर कहें स्टे उनके लिए खुशी की बात। संजय जी हां, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखाते समय कहा कि 7 दिनों में जमीन को खाली कराने का और उस पर बुलडोजर चलाने का फैसला सही नहीं है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 महीने बाद कोर्ट इस मामले की 7 फरवरी को करेगा सुनवाई। यानी 1 महीने तक तो ये राहत तो आगे भी चलेगी, क्योंकि 1 महीने बाद 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर हल्द्वानी में 4000 से ज्यादा घरों पर फिलहाल बिल्कुल ये खुशी की बात है। कम से कम इतना क्लियर हो गया कि 1 महीने तक बुलडोजर तो नहीं चलेगा और अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, यानी कि तकरीबन 1 महीने 2 दिन का भी वक्त है। हल्द्वानी का सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद है। इसलिए आप बहुत पुरअमन अंदाज में यहाँ से तशरीफ लेकर के जाएंगे और अभी दुआ करेंगे। बाहर से हमारे जो उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं तो इनकी इंशाअल्लाह दुआ पर इख्तिताम होगा। और साथ साथ मैं आपको एक और ऐलान कर दूं, जब ये स्टे मिला है तो इसको ये ना समझ लें कि हमें कोई कामयाबी और आखिरी हमारी फाइनली फतह नसीब हो गई है। आखिरी मंजिल नहीं है ये आर्जी तौर पर हमारी फतह है, जिसमें कि अब हमें जो भी अभी बातें होंगी सब सामने आ जाएंगी आप हजरात के भी। इसमें हमें इतना मौका मिला है कि हम अपनी बात को अच्छे अंदाज में रख सकते हैं, इसलिए अब सोना नहीं है। इसके लिए इंशाअल्लाह मशवरा किया जाएगा और इसके ताल्लुक से हमारे यहाँ के तो अभी हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। और देख सकते हैं आप वहां पर हल्द्वानी में जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, उनमें तो खुशी की लहर है। कम से कम उनके घरों पर जो है बुलडोजर नहीं चलेगा 1 महीने कम से कम, क्योंकि अब अगली सुनवाई होनी है 7 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाई, हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अतिक्रमण पर यह फैसला सामने आया है कि अभी फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी स्टे। साथ ही नोटिस जारी किया गया है रेलवे प्रशासन को और उत्तराखंड सरकार को। संजय शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं आप सभी दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी है। जी संजय, अपडेट बताएं। जी हाँ, अपडेट यही है कि अब 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 1 महीने में नोटिस का जवाब देना है राज्य सरकार और रेलवे को। इसके साथ ही कोर्ट ने मानवीय एंगल बताते हुए अपने आदेश में बताया है
कि 7 दिनों के अंदर बस्ती खाली कराना और वहां पर बुलडोजर चलाकर जमीन को समतल करने का संजय, जरा जल्दी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हल्द्वानी पहुंचते हैं, तुरंत आपका रुख करेंगे दोबारा। हल्द्वानी से अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह का अब माहौल, क्योंकि पहले इंतजार किया जा रहा था, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में क्या कुछ देता है, क्या सुनवाई होती है, क्या निकलता है, लेकिन स्टे लग गया, खुशी की लहर होगी वहां पर। जी निश्चित रूप से देखिए, पिछले 7 दिनों से हल्द्वानी के भनभूलपुरा में रहने वाले लोग फिक्रमंद थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कंफ्यूजन था। लेकिन अभी का आपको लाइव सीक्वेंस में दिखा रहा हूं, खुशी की लहर है। आज सुबह से ही यहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे और इसी उम्मीद में दुआ कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देगी। और देखिए, उन दुआओं को संभवतः अल्लाह ने, भगवान ने सुना है। सुप्रीम कोर्ट से भनभूलपुरा के लोगों को राहत मिली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिमोलिशन ऑर्डर था उसको स्टे लगा दिया है उस पर, और कहीं ना कहीं ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण को हटाने का आदेश कितना सही था, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाना कितना सही था, ये तमाम सवाल उठाए। और इसके साथ साथ 1 महीने का समय फिलहाल दिया गया है तमाम पक्षों को अपनी अपनी दलीलें तैयार करने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भनभूलपुरा की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो लड़ रहे थे इस केस को, चाहे वो कॉलिन गोंजाल्विस हो या प्रशांत भूषण हो, उन्होंने ये दावा जरूर किया कि देखिए, पहले 29 एकड़ की जमीन की मांग की थी रेलवे ने, अब 78 एकड़ तक मामला पहुंच गया है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की लैंड से लेके रेलवे की लैंड क्या है, ये तमाम सवाल हैं। 50,000 लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और इसके साथ साथ लोग यहाँ पे पिछले 100 सालों से रह रहे हैं। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि जो जमीन का आधिपत्य है वो रेलवे का है, और रेलवे ने भी अपनी तरफ से तमाम दलीलें दी हैं। लेकिन अभी खुशी की लहर है यहाँ ग्राउंड। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहे, फौरन आपका रुख करेंगे। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और साथ ही हल्द्वानी में चित्रा त्रिपाठी हमारे सहयोगी पहुंच चुकी हैं। चित्रा, आपसे समझना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। निश्चित तौर पर खुशी की बात होगी क्योंकि स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर, तो वहां के लोगों में खुशी की लहर होगी। चाहे तो आप बातचीत भी कर सकती है, और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, आप दर्शकों को जानकारी दें। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ के लोगों ने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया है क्योंकि 50,000 एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका ये सवाल था। और सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आता है यहाँ पर माइक से अनाउंस किया जाता है और उसके बाद चारों तरफ खुशी की लहर देखने को मिलती है। यहाँ के लोग हमारे पास है, लगातार दुआ कर रहे थे, इनसे जरा बातचीत करते हैं। खुश हैं आप लोग? हम तो बहुत खुश हैं भैया, दुआ हो रही है, बहुत ज्यादा खुश हैं। और किसी का, गरीब का घर ना बिगाड़े ऊपर वाला, हर लोग यही दुआ कर रहे हैं। मतलब दुआ कबूल हो गई अब आप लोगों की? आप लोगों की कौन बात करेगा? इधर आइए, आप लोगों की दुआ कबूल हो गई। लगातार आप बैठे बैठे देखिए, छोटे छोटे, इधर आइए, इधर आइए। लोगों की उम्मीद थी हमें न्याय मिलेगा। आप लोगों को उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी, हाँ न्याय मिलेगा हमें। किस बात को लेकर आप लोगों की उम्मीद? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा था ना, हमें सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर जाया नहीं जाएगा। 1 महीने के बाद फिर सुनवाई होगी, तो आगे क्या, किस तरह की? हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे पास मजबूती है। आगे की लड़ाई ठीक है चित्रा, आपका फौरन रुख कर रहे हैं। संजय शर्मा का एक बार दोबारा रुख कर लेते हैं, सलमान खुर्शीद से बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। 50 साल से वहां रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंसानी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए, ये भी कहा। लेकिन ये कहा कि आप इस पूरे मामले को गौर से देखकर और इसका कोई रास्ता निकालिए, कुछ हल निकालिए, इसका समाधान निकालिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पहले ये नीचे जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, ये कोर्ट में ही घूमता रहे। हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए। अगर रेलवे को जगह की जरूरत है तो उनकी जगह कैसे उनको मिल सकती है वो आप तय करिए, और जो लोग वहाँ रहते रहे हैं उनको आप यकीनन उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाइए जो हम उससे मुतमईन हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठाए कि 7 दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जो भी कहा, जो कोर्ट ने कहा, देखिए कोर्ट बहुत सारी चीजें कहता है जब बहस हो रही होती है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर सिर्फ यही है कि अभी इस वक्त इस मामले पर हम स्टे लगा रहे हैं, हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, हम स्टे लगा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफा आप आएंगे तो कोई प्लान लेकर आएंगे जो सब लोगों को मुतमईन करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जी संजय, कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा आदेश, बड़ी राहत। सर, कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा आदेश, बड़ी राहत, क्या हो गया सर? ठीक है, चलिए देखिए, संजय। कोर्ट इस चीज से पीड़ित थे कि 50,000 लोगों को 7 दिन में हटाया जा रहा है, और ये कोर्ट को लगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी, ये कानून के तहत नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी।
कोर्ट ने ह्यूमन एंगल भी इसमें बताया है और उसको आधार बनाया है। कोर्ट को तो ह्यूमन एंगल दिखा, ठीक है क्योंकि 40-50 साल से 70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, 47 के बाद लोग यहाँ के रह रहे हैं, तो 7 दिन में उनको हटाना तो एकदम जुल्म वाली बात है। इसीलिए चलिए, तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी नहीं हटेगा अतिक्रमण, नहीं चलेगा बुलडोजर, यानी कि हल्द्वानी में जो लोग थे 50,000 जिनकी संख्या बताई जा रही है, 4,400 से ज्यादा परिवार, उनमें खुशी की लहर। सीधा रुख करते हैं हल्द्वानी का। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी उन सभी लोगों के बीच में मौजूद है, किस तरह खुशी इजहार कर रहे हैं सुनवाते हैं। चित्रा, बात भी करिए और क्या जानकारी आप दर्शकों को अपडेट करें। चित्रा त्रिपाठी। आज तक जी चित्रा। देखिए, यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे लगातार मैं बातचीत कर रही हूँ। खुशी की लहर है और इन लोगों का ये कहना है कि इनके पास पेपर भी हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह की उम्मीद थी। ये छोटे छोटे बच्चे भी देखिए यहाँ पर आकर लगातार दुआएं कर रहे थे और इनके भी चेहरे अब खिल गए हैं। हालांकि छोटे बच्चों को पता नहीं होगा कि किस बात की लड़ाई है, लेकिन बड़े लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दुआ कबूल हो गई आपकी? इंशाल्लाह जरूर होगी। खुश हैं अब आप लोग? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। आगे के लिए अब क्या रणनीति बनाई? आगे जो सुप्रीम कोर्ट जैसा ऑर्डर करेगा उसके रास्ते के कागजात बेहतर ही होगा हमारा। बेहतर ही होगा आप लोग। हमारा कितने साल हो गए थे यहाँ पर रहते हुए? हमें तो 60 साल होगा। हमारा दादा परदादा यहाँ गई है। तो 60 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से हटाने की ना कुछ ऐसा मसला नहीं आया। सब एक कंधा से कंधा मिला के चले। सारे लोग किसी मजहब के भी हो और कोई दुख तकलीफ होता फौरन साथ खड़े हो। अभी आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, आप आइए। अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। सरकार की ओर से जो होना था वो एक दूसरी बात है। अभी कोर्ट में है मामला, हाई कोर्ट से रिजेक्शन मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें स्टे दिया है। आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी वो हमारे वकील बताएंगे। अभी जैसे डिस्कस करेंगे, शाम को सब लोग आएंगे वापस या मैक्सिमम बाय टुमारो, तो उसके बाद ही कुछ। लेकिन स्टे लग जाने से आप लोग बहुत ये वो रिलीफ तो हो ही गया। एक तफरी थी लोगों में। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी को हम पहुंचा दे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला, क्योंकि सुनवाई हुई और हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है हल्द्वानी अतिक्रमण केस में। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप चलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड। इस मामले को मानवीय आधार पर देखना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तभी पता चल गया था कि स्टे लगेगा, क्योंकि मानवीय आधार का जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस अतिक्रमण केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यह है कि फिलहाल स्टे लग चुका है और साथ ही रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। और अब अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी, यानी आज 7 फरवरी को होगी, आज 5 जनवरी है। 1 महीने 2 दिन का और वक्त। फिलहाल वहां के लोगों के लिए राहत की खबर, खुशी की लहर, और वो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, 50,000 परिवारों से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। 4,400 से ज्यादा घर और वहां पर मौजूद 50,000 लोगों में खुशी की लहर इस वक्त। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से भी इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा, उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिया है। हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जिन्होंने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सभी जनप्रतिनिधियों का जो हमारे इस काम में लगे थे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड और अपनी बात को रख रहे थे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही हल्द्वानी से चित्रा त्रिपाठी। लेकिन जल्दी से संजय से अपडेट ले लेंगे, फिर रुक करेंगे चित्रा का। संजय, जल्दी से अपडेट बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। चलिए संजय, आपका रुख करें, इसके पहले हम चित्रा का रुख कर लेते हैं। चित्रा के साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि खुशी की लहर भी उनमें इस वक्त है। निश्चित तौर पर बड़ा फैसला सामने आया है और उनके लिए राहत की बात है। चित्रा, लोगों से भी बात करिए और दर्शकों को बताइए कितने खुश हैं वो लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही यहाँ पर स्टे ऑर्डर का फैसला सुनाया गया, जोरदार तालियां बजी।
और उसके बाद जो दुआ कर रहे थे सुबह से ही लोग, उनका ये कहना था कि उनकी दुआ कबूल हो गई और यहाँ पर खुशी की लहर है। इनका ये कहना है कि 1 महीने बाद भी या जब भी इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, इन लोगों की जीत होगी, क्योंकि सालों सालों से इनके दादा परदादा ये लोग यहीं पर रहते हुए चले आ रहे हैं। लोगों से ही सीधा बातचीत करते हैं। खुश हैं आप लोग? जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र करेंगे, उसने हमारे हक में फैसला किया और उसके बाद हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने मानवता दिखाई है, एक इंसानियत दिखाई है, पूरी कौम को जो देखा है, एक 50,000 के लोगों को इस ठंड में कहाँ जाएंगे, वो कैसे रहेंगे, उसके हिसाब से देखते हुए भी एक इंसानियत दिखाई है। और जो ये आप लोग सुबह से ही यहाँ पर दुआ कर रहे थे, दुआ कबूल हुई? जी, हम सब बुजुर्ग, महिला और जो हमारे बड़े लोग, हमारे आलिम, इन सबकी दुआ कबूल लाई है। लेकिन इस पूरे मामले में हिंदू मुसलमान का भी एक रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी सर, इधर देखकर हम बोले, ये जो है ना फैक्ट बेस्ड फैसला है। हाँ। एक बात ये देख के चलिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी, बीजेपी की है। यहाँ पर इलेक्शंस जब हुए तो यहाँ पर बीजेपी बुरी तरीके से हारती है। ये एक मसला है जहाँ पर ये एक बेस लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल कोई बेस नहीं है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आया जिसमें कि केवल कुछ ही थोड़ा सा इलाका, लेकिन 1 महीने के बाद जब फिर से सुनवाई होगी तो आप लोग अपने आधार को कैसे मजबूती से रखेंगे? इसलिए करेंगे जैसे ही हल्द्वानी नजूल पे बसा हुआ है, ऐसे ही बनबुलपुरा बसा हुआ है। करीब 100 साल पहले से यहाँ पर जो लीज दी गई है, पट्टे दिए गए हैं, कागजात हैं, सभी के पास कागजात हैं। आप लोगों के पास कागज हैं? पूरे कागज है। 1942 के तक के हमारे पास कागज हैं। 1932 शत्रु संपत्ति तक के कागज हमारे पास हैं। फ्री होल्ड है जो कि हमने गवर्नमेंट से यहाँ पर ली है जमीन। तो आप लोगों को लग रहा है कि आगे भी इस पूरे मामले में जब भी सुनवाई होगी जीत आप लोगों की? जी इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास देखिए 70 साल पुराना स्कूल है। ये सरकार ने क्यों बनाया? ये कौन सा स्कूल 70 साल पुराना है? ये जो बगल वाला है, क्या नाम है स्कूल का बताइए? ये देखिए आप, ये टंकी 50 साल पुरानी है पानी की। ये सरकार ने क्यों दिया है आप ये बताइए? अगर ये नजूल की भूमि और आप लोगों की ओर से बिजली पानी सब बिल भी भरा जाता है? जी बिल्कुल, टैक्स देते हैं हम, हाउस टैक्स तक की देते हैं। नगर निगम पक्ष नहीं बना यहाँ पर हाई कोर्ट में। आप ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? जो स्टेटस यहाँ का है वही बकाया हल्द्वानी का भी है, तो यहाँ पार्शियलिटी क्यों? मतलब आपको लग रहा है कि हल्द्वानी में उधर शहर में और यहाँ पर कोई फर्क नहीं है? यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है क्या? आप लोगों के मन में इस बात को लेकर है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है? More than 70% population is reside on leasehold land. सेम कंडीशन है। अब ये आप पर्टिकुलरली ये कर रहे हो कि अब उसका कोई दावे का कोई बेस नहीं है, इनके पास पेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद पॉलिटिकली इनको परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन रेलवे का दावा है कि उसके पास भी कागज है। नहीं है पेपर, नहीं कोई पेपर नहीं है रेलवे के पास कोई पेपर नहीं है। तो फिर वो क्यों आगे बढ़े, क्यों वो कोर्ट गई? पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश किए हैं कि उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस दिया है, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है और रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। और 7 फरवरी तक का जो स्टे मिला है, 7 फरवरी को उत्तराखंड गवर्नमेंट और रेलवे जो है दोनों जो है अपने अपने कागज लेके पहुंचे। और पुनर्वास की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। ये बड़ा खुशखबरी है ये हल्द्वानी के लोगों के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया गरीबों पे और गरीबों मजलूमों के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बेहतर फैसला किया है। हमें यकीन है कि आइंदा भी जो है हमारे ही हक में फैसला होगा। तो हक में फैसले के लिए प्रमाण चाहिए होगा ना? प्रमाण क्या आप लोगों के सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर जो है शत्रु संपत्ति भी है और यहाँ पर जो है 1900 से पहले के भी जो है कागजात मौजूद है। 1900 से पहले के कागजात पहले के भी मौजूद है कागजात। ये जो जब हल्द्वानी बसी भी थी, शुरुआती जो है यहाँ से हुई है हल्द्वानी बसने की। अब उधर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा जा रहा है, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। ओवैसी साहब की ओर से कहा गया है कि जैसे दिल्ली में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां थी, उनको रेगुलराइज किया गया, वैसे भी अगर यहाँ पर स्थिति है तो ऐसा किया जाए। क्या सरकार से आप लोग इस बारे में डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका रेलवे का सवाल देना चाहूंगा। मैम, जो आपने कहा ना कि रेलवे तो कोई पक्षी नहीं है ना। यहाँ पर किसी ने PIL डाली, उसके आधार को बनाते हुए उसके आधार को हाईकोर्ट ने तुरंत फैसला दिया। मैम, यहाँ रेलवे तो पक्ष ही नहीं है ना। लेकिन वहाँ तो कोर्ट था, कोर्ट की ओर से फैसला आया ना। ऐसा है, रिहेबिलिटेट करने का मामला तब बनेगा जब ये इलीगल होगी। हम कह रहे हैं जब ये अगर इलीगल है तो पूरी हल्द्वानी इलीगल है। तो सवाल क्वेश्चन ये है कि ये ना तो रेलवे की है, ये स्टेट गवर्नमेंट की है, नजूल लैंड है। अगर आपका नजूल से यहाँ से उठाना ही है तो फिर पूरी हल्द्वानी उठाइए। ये पार्शियलिटी मत करिए। क्या पार्शियलिटी हो रही है आप लोगों की? बिल्कुल पार्शियलिटी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीति हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का हम बहुत स्वागत करते हैं और तमाम उन लोगों को जो हमारे साथ खड़े रहे हैं, मीडिया और तमाम लोग जिन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से दिखाया गया। इसको हिंदू मुस्लिम के रंग से भी दिखाने की कोशिश की गई है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। आप लोगों को लग रहा है कि सारी चीजें जितने भी मकाने सब वैध हैं, लेकिन तो फिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट की ओर
ओर से आप लोगों को राहत नहीं मिली? जैसे कि सामने आप बिल्डिंग देख रही हैं, बैंक है इसमें, ये फ्री होल्ड मकान है। अब ये बताइए अतिक्रमण में कहाँ पे आएगा? जब फ्री होल्ड मकान है तो अतिक्रमण में किस तरीके से आ रहा है ये बताइए आप। इसको भी नोटिस दिया गया है? नोटिस आया है। ये सामने वाले इस वाले यहाँ पे कौन कौन से मकान है? सबको जहाँ तक आपकी नजर जा रही है यहाँ पर जितने भी मकान है सबको ये देखिए सरकारी स्कूल है, कम से कम 70 से 80 साल पुराना सरकारी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। रजिस्ट्री, आप रजिस्ट्री की बात करें, रजिस्ट्री भी हुई पड़ी है मैडम। यहाँ पर जो है ये स्कूल है और ये आजादी से पहले का स्कूल है और यहाँ पर जो है इसकी जो है बिल्कुल चित्रा, आप बात करते रहे, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर खुशी की लहर है और वो अपना पक्ष रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम यहीं के बाशिंदे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको स्वागत कर रहे हैं। संजय के पास हम फौरन रुक करते हैं। संजय लगातार जुड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों को साझा कर रहे हैं वहां से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी है। संजय, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें दर्शकों को बता दीजिए, लब्बो लुबाब क्या रहा? कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ सुनाया? कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस मामले में सीधा सीधा मानवीय पहलू है, कानूनी पहलू बाद में है, मानवीय पहलू पहले है। 7 दिन में ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो अपने सारी चीजें उठाकर और बस्ती खाली करने का हुक्म दे दिया जाए। 7 दिन उचित नहीं है, ये कतई नाइंसाफी होगी। लिहाजा कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे और राज्य सरकार अपने अपने दावों के दस्तावेज कोर्ट तक भेजे और इसके साथ ही 1 महीने बाद इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को कोर्ट ने तय की है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी फिलहाल जो हाई कोर्ट का आदेश है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है, नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। और ऐसे में अब रेलवे और राज्य सरकार वो तमाम दस्तावेज के साथ हाजिर होगी जिसके आधार पर उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में पैरवी की थी और दलीलें दी थी, अपने तर्क दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो सारी चीजें इनको आकर बतानी पड़ेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पास 1896 से लेकर अब तक की सारी डिटेल और सारे तफसीलात मौजूद हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को वो सारी चीजें भी दिखाएंगे। फिलहाल वहां पर एक बड़ा आदेश ये है कि वहां अभी बुलडोजर नहीं चलेगा, 1 महीने के लिए उस पर स्टे है। 7 तारीख को अब जब अगली सुनवाई होगी 7 फरवरी को, तो देखना दिलचस्प होगा कि फिर सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से नहीं आ जाएगा तब तक वो स्टे बरकरार रहेगा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपका दोबारा रुख करेंगे। चित्रा त्रिपाठी हल्द्वानी से जुड़ी हुई है और तमाम लोगों के बीच उनकी मौजूदगी है। चित्रा का रुख करते हैं। चित्रा, जब भी किसी की जीत होती है तो किसी के लिए हार भी होती है, झटका होता है। राज्य सरकार और रेलवे के लिए एक झटके की तरह पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि राज्य सरकार को मजबूती से इन लोगों का पक्ष लेना चाहिए था और बहुत सारी अपनी अपनी दलीलें हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सब पूरा देश इस वक्त लाइव सुन रहा है, थोड़ी सी जगह दीजिए। जीत तो हुई है लेकिन आगे की लड़ाई और कठिन रहने वाली है आप लोगों के लिए। नहीं, हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारे पास तमाम कागजात जो है मजबूत हैं और तमाम चीजें हमारे पास जो है सबूत के साथ में है, जो कि रेलवे के पास नहीं है। ये जो तमाम पीछे मकान हम देख रहे हैं, सबको नोटिस भेजा गया था। मैडम, लड़ाई ये है कि रेलवे की जमीन तो ये है और अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो वहाँ से हटाया जा रहा है। रेलवे की जमीन है मौजूदा में जो 29 एकड़ है वो जमीन रेलवे के पास मौजूद है, जो क्योंकि ये जो है 22 मीटर 6 किलोमीटर के हिसाब से जो 11 एकड़ जमीन जो है रेलवे लाइन में चली जाती है और 18 एकड़ जमीन रेलवे स्टेशन। लेकिन जो नोटिस दिया गया है, चलिए वक्त की कमी है इसलिए रोकना चाहेंगे, लेकिन चित्रा त्रिपाठी आपका बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये फौरी राहत है क्योंकि अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है, यानी 1 महीने तक तो कम से कम बुलडोजर नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है।